लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी ये बैठक और चुनाव में बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर प्लान तय किया जाएगा। बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बीजेपी के यूपी लोकसभा प्रभारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और दिल्ली में आगामी दिनों में होने वाली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले यूपी भाजपा की बड़ी बैठक, जिसमें दिल्ली में हुई बैठक में तय हुए एजेंडों को पूरा करने के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी बांटी जाएगी। इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। अब उत्तर प्रदेश में भी बैठक होने वाली है, जिसमें यूपी के तमाम बड़े लीडर्स शामिल होंगे और साथ ही जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक को लेकर क्या जरा जानकारी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में अहम बैठक आयोजित हो रही है और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और जो लोकसभा के प्रभारी हैं, लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, वो भी पहुंच चुके हैं। कुछ देर में बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। आज की बैठक लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले ये बैठक आयोजित हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी जो मोर्चे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, सभी के जो प्रभारी हैं और जो अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है। कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंच रहे हैं और उसके बाद तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संगीत आपका। खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 3 में एक बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। थाना फेज के एक क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त आग लगी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। आगरा में चलती हुई रोडवेज बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए और बस एक दुकान में जा घुसी। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना पिनाहट क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास की घटना है। दुकान के बाहर बाइक पर बैठा एक युवक बस की चपेट में आ गया और सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सोनभद्र में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवक को रौंद दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र की है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अयोध्या जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अध्यापकों के साथ में बैठक की। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को नकल विहीन और सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए 5 जोनल, 11 सेक्टर और 116 स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण पर रहेंगे, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों का रात में भी निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या जनपद में 9 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षा चलेगी, जिसके लिए 116 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक थी और इसमें हम लोगों ने कल 22 तारीख से जो परीक्षा होने वाली है, 116 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। लगभग 82,000 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। तो सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए जो तैयारी थी इसमें, और सबको बताया गया किस तरीके से परीक्षा करानी है, बेहतर व्यवस्था के तहत करानी है। और इसमें हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, जोनल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। सभी स्कूलों का दौरा पहले भी कर चुके हैं लोग और अभी भी दौरा करेंगे और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी रहेगी और इसको औचक रूप से निरीक्षण करेगी और सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराएगी। अमरोहा में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाना कोचिंग संचालक को भारी पड़ गया। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर कोचिंग संचालक माहौल खराब कर रहा था। हाईवे पर 10-12 लड़कों के साथ में प्रदर्शन करते हुए अफवाह फैलाने वाले कोचिंग संचालक ललित पाठक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेपर लीक का सबूत न मिलने पर गजरोला पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
देवरिया में लव सेक्स और धोखे का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला सिपाही ने दरोगा पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और अश्लील फोटो खींचने का आरोप लगाया। साथ ही गर्भपात कराने और फोटो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित महिला सिपाही ने गौरी बाजार थाने में मामला दर्ज किया। आरोपी दरोगा अंकित सिंह गौरी बाजार थाने की बेतालपुर चौकी पर बतौर इंचार्ज तैनात था। केस दर्ज होने के बाद में आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। एक महिला आरक्षी द्वारा थाना गौरी बाजार पर नियुक्त उप निरीक्षक अंकित सिंह चौकी इंचार्ज बैतालपुर के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था, जिस प्रार्थना पत्र के क्रम में थाना गौरी बाजार पर अपराध संख्या 57/24 अंतर्गत धारा 376, 313, 323, 54, 506 IPC का अभियोग दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष गौरी बाजार के स्तर से प्रचलित है। आरोपों के क्रम में उक्त उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संपादित कराई जा रही है। खबर हाथरस से है, जहां पर पुलिस ने मारपीट और SC/ST एक्ट के अभियोग से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। थाना हाथरस जंक्शन पुलिस ने ग्राम मेवली चौराहे से छात्र को गिरफ्तार किया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस ने जेल भेज दिया। अयोध्या में डकैती का विरोध करने पर डकैतों ने एक शख्स को गोली मार दी। डकैत छत के रास्ते से घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आवाज होने पर संतोष वर्मा अपनी छत पर गए। डकैत छत से नीचे से कूदकर भागने लगे, तभी घर के मुखिया को गेट के बाहर देखते ही गोली मार दी। डकैतों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। जग गई, खट खट की आवाज आई तो उन्होंने बोला भैया देखो ऊपर से कुछ आवाज आ रही है। मैं बोला बिल्ली उल्ली होगी, कहीं नहीं बहुत देर से आ रही है। छत पे गया मैं तो मोबाइल की टार्च जलाया, देखा एक लोग को, हम गाली दिया कि माँ को बोला चाबी लेकर आओ, साला कोई छत पे चढ़ा हुआ है। फिर वहाँ से कूद के भगा वो। फिर मैं मेन दरवाजा अपना आया, गेट अपना खोल के मैं भी दौड़ाया उसको, तब तक देखा इधर कई। फिर वो लगा कि पकड़ जाएंगे जो पीछे थे, फिर सामने जो कुछ दूर था उसने फायर कर दिया था। बिजनौर में सड़क पर गड्ढों की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर अचानक से दूसरी गाड़ी के ऊपर पलट गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर राहगीरों ने ट्रक के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अभी इस घटना में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तीनों की पहचान नहीं हो पाई है। अयोध्या में नव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में देश विदेश से रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारी भीड़ को आवागमन की सुविधा के लिए जिले में 2 और रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए भेजा गया प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। इसके अलावा जिले में 2 रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं और 3 का निर्माण कार्य चल रहा है। हाईवे और शहर से अयोध्या धाम में राम मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर उदया चौक चौराहा और साथ ही मोहावरा रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है। और काफ़ी तेज़ गति से अयोध्या में सेतु निर्माण किया जा रहा है सेतु निगम के द्वारा। और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि कुछ मार्च में कुछ कंप्लीट करेंगे, अप्रैल में और मई में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और 108A और 108AC जो नए ब्रिज भी हमारे स्वीकृत हुए हैं, 2 नए ब्रिज भी स्वीकृत हुए हैं, तो कुल मिला के हमारे 7 ROB हो जाएंगे। और एक मौधा का भी एक ब्रिज है, वो भी स्वीकृति की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 8 ब्रिज ROB हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेक्टर 33 में चल रहे सरस आजीविका मेला पहुंची और उन्होंने कई स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से बातचीत की। उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों के स्टॉल का गवर्नर से निरीक्षण भी लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया और उनसे बिजनेस के बारे में जानकारी ली। सीएम योगी कल सीतापुर के दौरे पर जाएंगे, जहां पर सीएम योगी
नैमिषारण्य स्थित राजराजेश्वरी स्कंदा आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर डीएम एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सांसद खेल महाकुंभ में 3 दिनों तक प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं और सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि 21 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में भारी संख्या में छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे गांव के स्तर की जो प्रतिभाएं हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। 34,000 लोगों ने भाग लिया। खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और अब 19, 20, 21 को सांसद खेल महाकुंभ पूरे स्कूल, कॉलेजेस से, ब्लॉक से होते हुए जिले लेवल पे हो रहा है। तो इसमें आज भारत के खेलकूद और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने भाग लिया और जिस तरह से उन्होंने यहाँ के और देश में नरेंद्र मोदी जी के बाद उनकी प्रेरणा से हमारी एशियन गेम्स में 107 मेडल ले आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर काशी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार के विजय की कामना को लेकर नमामि गंगे वाराणसी महानगर की ओर से आदि केशव मंदिर में पूजन किया गया। आदि केशव घाट पर स्थित मंदिर प्रांगण में संस्था के सदस्यों ने भगवान विष्णु के आदि केशव स्वरूप का विधिवत पूजा कर पंचमेवा का भोग लगाया और आरती उतारी। प्रधानमंत्री मोदी के चित्र संग तख्तियों पर लिखे विभिन्न संकल्पों के साथ में सभी ने हरि कीर्तन करते हुए संकल्पों की सिद्धि हेतु सामूहिक प्रार्थना की। बाद में गंगा किनारे स्वच्छता अभियान भी चलाया गया।